बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर हंगामा थमा भी नहीं था कि अजान की आवाज ने कर्नाटक में विरोध की गूंज पैदा कर दी। इबादत की आवाज कुछ लोगों के कानों को कर्कश लग रही है। आवाज उठ रही है कि मस्जिद की मीनारों से लाउड स्पीकर को उतार दिया जाए। कर्नाटक में तो बाकायदा हिंदू संगठनों ने विरोध का मोर्चा बुलंद कर दिया है। प्रदर्शन की तस्वीरें बेंगलुरु और कलबुर्गी की हैं। एक पक्ष की दलील है कि कई साइलेंट जोन में भी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान से परेशानी होती है। कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को नोटिस भेजा। इनके अलावा पब और नाइट क्लब को भी डीजीपी की ओर से नोटिस भेजा गया, जिसमें सख्त चेतावनी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। कर्नाटक में सभी मस्जिदों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर ही लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आनी चाहिए। As a part of preventing and minimizing this sound pollution, so it is not applicable to one religion or anything. It applies to all. A law applies to each and every citizen. So let us not politicize everything. We have to respect the views and the judgment of the law of the land. देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कहा जा रहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजने से बच्चों, रोगियों, बूढ़ों और छात्रों को परेशानी होती है। बसवराज बोम्मई सरकार का भी कहना है कि लाउड स्पीकर मस्जिद में हो या मंदिर में तेज आवाज में बजाना गैर कानूनी है। हमारे जितने भी जगराते थे वो बंद हो गए। बराबर है, ये हमारी संस्कृति थी ना, जगराते तो हमारी संस्कृति है। तो ये बंद किए गए बिकॉज 10 बजे के बाद लोगों को तकलीफ होती है। तो हियर द इशू इज नॉट कौन सा मजहब, यहाँ द इशू इज द लाउड स्पीकर।